हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहा है? एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू ए शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। इंजन है और वैगन, वैगन मतलब गाड़ी। तो इसको समझाने के लिए एक नॉर्मल डायग्राम यहां मैंने बना रखा है। ये रहा हमारा वैगन, ये है वैगन और ये है इंजन। ठीक है, और बीच में ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है यही है शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, आगे वाला क्या है? इंजन, क्योंकि ये ही इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ पुश कर रहा है। अब इसमें क्या है कि पूरे सिस्टम का जो मास है वो 40,000 केजी है, तो मैंने यहां लिख दिया पहले। और पूरा सिस्टम जो है इस स्पीड से चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और साथ ही साथ ये बता दिया है कि 5/18 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे क्या कहा है? व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इनिशियली जो है वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये नहीं, इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और जो फाइनल स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज की होगी, है ना? क्या किया होगा? काइनेटिक एनर्जी लूज की होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी? क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर लूज हुई होगी तो किसी ना किसी फॉर्म में तो दिखाई देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर ये फाइंड आउट करते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जो कि होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल होगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा -1/2। मास तो आपको क्वेश्चन में 40,000 दे रखा है। वेलोसिटी आपके पास यहाँ 20 इंटू 20 है और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -8। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आएगा हमारे पास। तो ये होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है आपको बता दिया। इनिशियली ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, फिर अचानक से यहां पर ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगा दिया तो अब ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने ये निकाल दिया। तो अब आप देखें यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज हुई है। तो इसका मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी अब हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखाई देगी। अब उसी चीज को आगे समझते हैं। अब यहां पर आप देखें कि वैगन और इंजन के बीच में ये लंबा चौड़ा स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, लंबा चौड़ा क्या लगा है? स्प्रिंग लगा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी वो काइनेटिक एनर्जी आपको इस स्प्रिंग में स्प्रिंग एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती हुई दिखाई देगी, है ना? ये समझ में आ गया? तो यहां पर हम जो थ्योरम अप्लाई करेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है आपका वर्क डन के। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो तो आपको बता दिया, ये है दे रखा है। तो जो वर्क डन हुआ है वो किस पे हुआ है? स्प्रिंग पे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है ये स्प्रिंग में जाके स्टोर नहीं होगी। क्यों? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो कार है, जो ये इंजन है, उसने इतनी काइनेटिक एनर्जी तो लूज की है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में जाकर स्टोर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम आगे पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ द वैगन इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि इंजन ने जितनी एनर्जी लूज की है सिर्फ उसका 10% ही आपको स्प्रिंग में दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे? स्प्रिंग एनर्जी की। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, वो होगा जो हमने यहां पर ऊपर निकाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका 10%। तो इसका अगर 10% आप खुद निकालो
1 2 3 4 5 सॉल्व करोगे तो इतना जूल आएगा और इतनी ही एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर्ड होगी। और स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव साइन यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी इंजन ने लूज की है। तो ये हमारे पास कुछ यूं दिखाई देगा। कितना सही लिखा है ना। एक्स अगर क्वेश्चन में देखें, एक्स है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्प्रिंग सिर्फ 1 मीटर कंप्रेस हुआ है, तो जितना कंप्रेस हुआ है एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो यहां पर 1 रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू आ रही है 16, 1 2 3 4 5। और इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर। अब इस आंसर को क्या करेंगे आप, जो आपका ये देखिए यहां फाइंड करने के लिए ना है, कहा है ना स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो यहां पर कितना होगा 16 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।